स्मार्ट सिटी बन रहा है। आज गरीबों को बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी भ्रष्टाचार के सारी सुविधाएं मिल रही है। उसे घर पर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है, सारी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है। सोलापुर में जरूरतमंदों को रिकॉर्ड संख्या में आवास मिल रहे हैं। ये सब डबल इंजन सरकार से ही संभव है। महाराष्ट्र में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी रहे और महाराष्ट्र अब दोगुनी गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। महाविनाश गठबंधन के लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, सोलापुर की जनता के बारे में नहीं सोचते। अवसरवादियों को पहचान हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़े मन के साथ लगेंगे और विशेषकर मेरा आप सभी भाइयों से, जो इस कार्यक्रम में मेरे मारवाड़ी भाई आए हैं, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग, जैसा मैंने कहा, आपका जुड़ाव बहुत सारे लोगों से है। आप अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उन लोगों को अपना बनाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं हमारे मारवाड़ी भाई, कोई भी भाई है, कैसा भी है, उसके पास आप जाएंगे और इस योगदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग राजस्थान आएंगे तो मैं इतना भी कहना चाहता हूं, गांव में किसी प्रकार की कोई बात है, आप आ रहे हैं तो आप आइए और 9, 10, 11 को राजस्थान में उसमें भी अपनी सहभागिता आप निभाएंगे। और मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज हमारी सरकार को 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा 10-11 महीने में हमारी सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरह के काम किए हैं, आप देख रहे हैं। चाहे हमारी पानी की समस्या हो, चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, कोई भी काम हो, वो हमने किया है। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा राजस्थान की दूरियां कम हो, इसके लिए हमने 9 ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आपने लगातार देखा है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उन सारे विषयों को हम लेकर के चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और आपके मन में राजस्थान के प्रति जो लगाव है, वो भाव है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपकी इस कर्मस्थली से जन्मस्थली का लगाव रहता है। अभी अभी हमने देखा है, जब आप राजस्थान आओगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमने नए रूप में हमारे जो धार्मिक पर्यटक है उसको भी जोड़ने का काम हमने किया है। चाहे वो हमारा मथुरा से भगवान कृष्ण राजस्थान के रास्ते उज्जैन में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, वहां भी हमने कृष्ण गमन पथ बनाने का काम हमने किया है। उस कृष्ण पथ गमन भी हम बना रहे हैं। यही नहीं, हमारे चाहे वो हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम मंदिर के लिए हमने 100 करोड़ रुपए किए हैं। चाहे हमारी करणी माता हो, हमने सभी मंदिरों को जोड़ते हुए, चाहे हम हमारे बागड़ की बात करें, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, हमारे त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे बेणेश्वर धाम हो, उसके लिए भी हमने सर्किट, धार्मिक सर्किट बना करके उन क्षेत्रों को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान की जो परंपरा है, राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो एक प्यार है और राजस्थान की मनोहार है, आपने देखा होगा राजस्थान की मनोहार पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस मनोहार के माध्यम से आप बहुत लोगों को आपने अपना बनाया है। लेकिन इस चुनाव में हमारे माननीय विधायक जी हैं, लेकिन हमारी तीनों सीटों में आप सभी को उनको विजयी बनाना है, जिससे कि डबल इंजन की सरकार बने और हमारे सोलापुर का, हमारे महाराष्ट्र का वो डबल इंजन की सरकार पुनः विकास की आयाम को आगे बढ़ाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जो मुझे प्यार और दुलार जो दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार करते हुए आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।